शुरू करो आपने। हाँ सर। तो सर्कुलर मोशन में हमें जैसे कि हमको लीनियर मोशन में 3 इक्वेशन लगते थे न्यूटन मोशन के व्हिच वर v इक्वल्स टू u प्लस at, s इज इक्वल्स टू at प्लस हाफ at स्क्वायर एंड u स्क्वायर इक्वल्स v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस a 2as। तो जब हम लोग सर्कुलर मोशन स्टडी करेंगे उसमें हम लोग सर्कुलर पाथ स्टडी करते हैं, इसलिए हमें उन डिराइव करना पड़ता है और हमारी न्यू इक्वेशन बस। और हम लोग उसमें जो हमारा फाइनल वेलोसिटी होता है उसको हम लोग ओमेगा सॉरी एंगुलर वेलोसिटी लेते हैं व्हिच इज ओमेगा। एंड हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग लेते हैं ओमेगा 0। हम लोग डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं हम लोग थीटा, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लेते हैं अल्फा, और टाइम इज कांस्टेंट फॉर एवरीथिंग, तो हम लोग टाइम को टी ही लेते हैं। तो हमारे न्यू इक्वेशन बन जाते हैं ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा 0 प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, जहाँ पे अल्फा कांस्टेंट होता है। अगर हमारा अल्फा चेंज हो रहा है तो हमें इंटीग्रेशन और या फिर डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो हमें अगर थीटा से ओमेगा में जाना है तो हमको डेरिवेशन करना पड़ेगा, और अगर हम लोग थीटा को दो बार डेरिवेट करेंगे तो हमें अल्फा भी मिलेगा, और अगर हम लोग ओमेगा को एक बार डेरिवेट करेंगे तो हमें अल्फा मिलेगा। और अगर हमें रिवर्स जाना है तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो हमें अगर अल्फा को वन टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो ओमेगा मिलेगा, और अगर अल्फा को ट्वाइस इंटीग्रेट किया तो फिर हमें थीटा मिलेगा, और अगर हम लोग ओमेगा को एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमें थीटा मिलेगा। तो हमें इसमें एक बेसिक मैथ्स की ज़रूरत रहती है, व्हिच इज़ सपोज़ ये हमारा सर्कल है, उसमें ये हमारे 2 रेडियस है r, और ये हमारा लेंथ है कैपिटल L, ये एंगल है थीटा व्हिच इज़ इन रेडियन, और हमारी ये वाली लेंथ है सेक्टर की L, स्मॉल l। तो यहाँ पे हमारा स्मॉल l इक्वल्स टू हमारा स्मॉल l आता है r थीटा एंड थीटा मस्ट बी इन रेडियन, और हमारा कैपिटल L आता है 2r sin थीटा बाई 2। तो ये एक बेसिक मैथ्स है जो इस चैप्टर में बहुत यूजफुल है। तो अभी हम लोग पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट पैरामीटर लेट्स टेक एज थीटा। तो थीटा इज आवर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसका कोई मास नहीं, लेंथ नहीं, और ये टाइम से भी नहीं डिपेंड करता। इसका यूनिट रहता है डिग्री और रेडियन, और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मींस ये राइट हैंड थंब रूल फॉलो करेगा। नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है ओमेगा विच इज आर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का हमारा डायमेंशन रहता है m0 l0 t इन 1 इनवर्स, क्योंकि ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। इसका फॉर्मूला यूनिट रहता है रेडियन पर सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड डिनोमिनेटर में, इसलिए यहाँ पे t माइनस आता है। इट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, और ये भी राइट हैंड थंब रूल फॉलो करता है। और अभी इसमें ओमेगा में 2 होता है। अभी हमें 2 टाइप के ओमेगा मिलेंगे विच इज एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज के लिए हमें लेना पड़ता है चेंज इन थीटा बाय चेंज इन टाइम, और इंस्टेंटेनियस के लिए हमको डिफरेंशिएट करना पड़ता है, दैट इज डिफरेंट डेरिवेटिव ऑफ थीटा अपॉन डेरिवेटिव ऑफ टी। तो हमको इससे इंस्टेंटेनियस मिलेगा और इससे हमें एवरेज मिलेगा। तो अभी हम लोग बात करेंगे लीनियर एंड एंगुलर पैरामीटर्स के बारे में। हम लोगों को अभी सपोज हमारे पास ये एक सर्कुलर पाथ है, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था, फिर उसने यहाँ तक आया, दिस इज इट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये हमारा रेडियस r ले लेते हैं, स्मॉल r। तो यहाँ पे हमारा ये जो s है, तो हमारा s आता है r थीटा फ्रॉम बेसिक मैथ, और इसको अगर हम लोग डिराइव करेंगे तो हमारा आएगा v इक्वल्स टू r ओमेगा। तो लेकिन इसको हम लोग एक और में लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू वेलोसिटी परपेंडिकुलर, वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इसमें सर्कुलर पाथ में, अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो ये भी हमारे पास एक रिलेशन बनता है विच इज वेरी यूजफुल। तो अभी हम लोग बात करेंगे फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड की।
तो हमारा फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल f से और टाइम पीरियड को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल T से। तो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है हमारा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में एक ऑब्जेक्ट ने कितने राउंड लगाए, उसको हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड है कि एक पार्टिकल को एक पूरा सर्कुलेशन कंप्लीट, एक पूरा पाथ कंप्लीट करने, सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने को कितना टाइम लगा, वो होगा हमारा टाइम पीरियड। तो यहाँ पे हमें एक रिलेशन मिलता है ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई f, which can be also written as 2 pi by t, और हमारा t का रिलेशन f के साथ रहता है t equals to 1 by f। तो now we will talk about the acceleration। तो acceleration हमारे पास acceleration बेसिकली हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होती है एंगुलर और एक हमारे पास रहती है लीनियर। एंगुलर को हम अल्फा बोलते हैं और लीनियर को हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और एक एक्स्ट्रा पार्ट आता है थर्ड पार्ट, वो जो दो पार्ट है उनका नेट होता है। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग ले लेते हैं टेंजेंशियल, जिसको हम लोग लिखते हैं AT। सेकंड पार्ट इज आर AC व्हिच इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इन दोनों का नेट, तो वो एक्सेलरेशन नेट, वो इन दोनों का नेट एक्सेलरेशन आता है। वेक्टर प्रोडक्ट बोल सकते हैं हम लोग उसको। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज करता है मैग्नीट्यूड। अभी सपोज हमारे पास ये एक सर्कुलर पाथ है और ये हमारा पार्टिकल है, तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहेगा सर्कुलर पाथ के, और ये इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजमेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड। और इसको हम लोग लिख सकते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू d मॉड्यूल ऑफ वेलोसिटी अपॉन dt। अभी हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये डायरेक्शन चेंज करता है ऑफ द पार्टिकल इन द सर्कुलर पाथ। तो इसका हमेशा डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, और इसके हमारे पास रिलेशन आते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन r, और इसको हम लोग ये भी बोल सकते पाई अपॉन ओमेगा स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अभी ए नेट जो है वो इन दोनों का क्या बोलते वेक्टर प्रोडक्ट है। अभी सपोज ये हमारे पास हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो इन दोनों का जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो हमारा ए नेट होगा। तो ए नेट को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। तो अभी हम लोग बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। तो एंगुलर वेलोसिटी, अभी सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पार्टिकल है जो ये ट्रेवल कर रहा है, तो ये जो जिस एक्सेलरेशन से ये पाथ कवर करता है उसको हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन बोलेंगे। इसका हमारे पास इसका रहता है हमारा ओमेगा व्हिच इज एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू डेल्टा टी, सॉरी चेंज इन थीटा अपॉन चेंज इन टाइम। तो इसको हम लोग आगे डिराइव करके हम लोग लिख सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा अपॉन डेरिवेटिव ऑफ टाइम। इसमें हमें टेंजेंशियल में एक याद रखना है, अगर हमारा AT 0 हो गया तो हमारा जो भी ऑब्जेक्ट पार्टिकल रहेगा वो सर्कुलर पाथ में नहीं मूव करेगा। Now we will talk about the dynamic circular motion। Dynamic circular motion में अगर हमारा नेट फोर्स जो है वो सब अभी हमारे पास फोर्स रहता है F is equals to ma, तो अकॉर्डिंग टू द एक्सेलरेशन तो फोर्स का भी वैल्यू चेंज होता है। अभी अगर हम लोग टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर फोर्स देखेंगे तो Ft इक्वल्स टू हमारा आएगा MAT आएगा, विच इज इक्वल्स टू M अल्फा R। और अगर हम लोग सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में देखेंगे विच इज रेडियल डायरेक्शन, तो हमारा FC आएगा MAC which is equals to mv square by r from our earlier relations। अभी हम लोग बात करेंगे कोनिकल पेंडुलम के बारे में। अभी सपोज हमारे पास ये वॉल है, ये रेफरेंस लाइन, ये हमारे पास एक पेंडुलम है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो रोटेट कर रहा है कंटिन्यूसली, ये उसका हम लोग रेडियस ले लेते हैं।
तो भी इस रेडियस, तो अभी इसका नीचे आएगा फोर्स mg, इस साइड आएगा हमारा फोर्स F साइन थीटा, बिकॉज यहाँ पे इसका फोर्स जो यहाँ का जो फोर्स है उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे सॉरी ये थीटा है, तो हम लोग यहाँ के फोर्स को डिवाइड वेक्टर इसका कंपोनेंट निकाल रहे हैं, F cos थीटा आएगा ये, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया समथिंग, नीचे mg, इस साइड F sin थीटा, ऊपर F cos थीटा। तो इससे हमारे रिलेशन निकलते हैं tan थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर अपन rg, और टाइम पीरियड हमारा आता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ L cos थीटा अपॉन g। तो ये हमारा कॉनिकल पेंडुलम के बारे में हो गया। अभी हम लोग लेते हैं कार इन अ सर्कुलर पाथ। तो सपोज हमारे पास ये एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस समथिंग r ले लेते हैं, स्मॉल r। अगर यहाँ पे हमारी कार है वो v से मूव कर रही है, तो उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंदर के साइड लगेगी जो रहेगी ac, और उसके अगर इफ देयर इज अ फ्रिक्शन तो अंदर के साइड उसको फ्रिक्शन भी लगेगा, अगर नहीं है तो वहां पे फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमारा वेलोसिटी आ जाएगा अगर फ्रिक्शन है तो हमारा वेलोसिटी आ जाएगा म्यू rg, विच इज द रिलेशन वी फाउंड हियर। इसका अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम निकाले, अंदर के साइड फ्रिक्शन फोर्स प्लस एक्सेलरेशन आएगा ac, आगे के साइड वेलोसिटी रहेगा। Now we will go to the cars traveling ups and downs. अभी सपोज हम लोग एक हिल पे जा रहे हैं, हमारी कार यहाँ से यहाँ गई फिर यहाँ आई, तो जब ये यहाँ व्हेन इट इज ऑन द टॉपेस्ट पॉइंट तो हमारे नीचे लगता है mg, और हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहता है वो भी नीचे के साइड ही लगता है, निकलता है आता है। तो हम लोग इससे ये डिराइव कर सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू m इन ब्रैकेट g माइनस v स्क्वायर बाय r। और अभी हम लोग ऊपर गए थे, अभी हम लोग नीचे आएंगे। सपोज ये हमारा कार है, तो यहाँ पे आया फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे, तो अभी ये यहाँ पे तो उसका नीचे लगेगा mg, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्योंकि सेंटर की तरफ रहता है तो अभी इसका सेंटर ऊपर की साइड शिफ्ट हो गया, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऊपर के साइड आएगा और हमारा नॉर्मल रिएक्शन भी ऊपर के साइड आएगा। तो हियर वी विल गेट द रिलेशन m इक्वल्स टू mg प्लस v स्क्वायर बाय r। हमें यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे डेप्थ वेल की। तो सपोज ये हमारे पास डेप्थ वेल है, यहाँ पे एक मोटरसाइकिल और कार मूव कर रही है विद सर्टेन एक्सेलरेशन, सो सर्टेन वेलोसिटी। तो अभी अगर हम लोग इस कार का हमारा फ्री बॉडी डायग्राम निकाले, तो हमारे नीचे के साइड आएगा mg, आगे के साइड आएगा v, और ऊपर के साइड आएगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन प्लस हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच कैन बी रिटन एज mv स्क्वायर बाय r। और हमारा ऊपर के साइड जाएगा, अगर फ्रिक्शन है वहां पे तो हमारा ऊपर के साइड फ्रिक्शन आएगा, अगर फ्रिक्शन लेस एरिया है तो फ्रिक्शन हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है जो रहता है v इक्वल्स टू, अगर फ्रिक्शन है तो हमें ये रिजल्ट मिलता है कि v इक्वल्स टू rg बाय म्यू। अभी हम लोग बात करेंगे बॉल रोटेटिंग इन अ हेमिस्फेरिकल बाउल। तो अभी सपोज हमारे पास एक बाउल है, हेमिस्फेरिक बाउल है जिसका रेडियस कैपिटल R है, ये उसका सेंटर, ये भी R। यहाँ पे एक बॉल है वो कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है, तो और अभी ले हम लोग ये एक और उसका रेडियस निकालते हैं दिस तो अभी इसका हम लोग अगर फ्री बॉडी डायग्राम निकाले बॉल का, तो विच विल बी समथिंग लाइक नीचे के साइड mg आएगा, यहाँ पे इस ऊपर अंदर के साइड मीन्स वो इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर के साइड mv स्क्वायर बाय r का एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा,
उसका नॉर्मल रिएक्शन ऐसे रहेगा, तो उसको अगर हम लोग कंपोनेंट डिवाइड करते हैं तो ऊपर के साइड n cos थीटा और इस साइड n sin थीटा, थीटा हम लोगों ने ये लिया है। तो इससे हमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं, विच आर tan थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय rg, और वी कैन, और विद द अर्लियर रिजल्ट्स वी कैन टेल r ओमेगा स्क्वायर बाय g। यहाँ पे हमने v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, और हम लोग ओमेगा को बोल सकते हैं अंडर रूट ऑफ जी आर कॉस थीटा। अभी हम बात करेंगे बैंकिंग ऑफ रोड की। नाउ सपोज ये हमारा रोड है जो ऐसे थोड़ा लिफ्ट हुआ है। अभी हमारा जो व्हीकल है अंदर के साइड मूव कर रहा है, मतलब फॉरवर्ड मूव कर रहा है। तो अगर हम लोग इसका हमारे इस व्हीकल का अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम निकाले, लेट दिस एंगल बी थीटा, तो हमारा फ्री बॉडी आएगा समथिंग लाइक mg, नीचे के साइड आएगा, अंदर के साइड mv स्क्वायर बाय r, मतलब सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आएगा हमारा। हमारा नॉर्मल रिएक्शन हमारा ऐसे आएगा टेढ़ा, तो हम लोग उसको कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे, तो वो आ जाएगा n cos थीटा और यहाँ पे आ जाएगा n sin थीटा। तो इससे हमें एक वैल्यू मिलती है v की, वो होती है अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। अभी इस वैल्यू को हम लोग v max बोलते हैं। अभी इससे हम लोग 3 केसेस बनाते हैं, जिसमें रहता है v इक्वल्स टू v max, v स्मॉलर देन v max, v ग्रेटर देन v max। तो इसमें जब हम लोग अभी जो ये v है, अगर v मीन्स हमारा जो करंट वेलोसिटी है, अगर वो अगर हमारा v max के इक्वल रहा, तो हमारा जो व्हीकल है और जो कार है हमारा, वो हमारा एकदम स्ट्रेट मूव करेगा विदाउट एनी टर्न्स एंड ट्विस्ट। अगर हमारा v max ज्यादा है हमारे वेलोसिटी से, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा, और अगर हमारा वेलोसिटी ज्यादा है तो हम लोग रोड के थोड़े आउटसाइड मूव करना स्टार्ट करेंगे ड्यू टू द फ्रिक्शंस। अभी हम लोग बात करेंगे VCM, मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन। v स्मॉलर देन, तो अभी सपोज हमारा ये रोड है, ये हमारा थीटा है, व्हीकल है हमारा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम नीचे के साइड mg आएगा, और फ्रिक्शन हम लोग ऊपर के साइड लेंगे, क्योंकि वो जो v छोटा है तो वो नीचे के साइड स्लिप होगा थोड़ा। तो हमारा फ्री बॉडी डायग्राम आएगा पूरा, नीचे के साइड आएगा mg, अभी ये साइड हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा एक mv स्क्वायर बाय r, और अभी हमारा फोर्स ऐसे है, फ्रिक्शन ऐसे है, तो हम लोग उसको कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, तो इसमें प्लस हो जाएगा f cos थीटा। ऊपर के साइड हम लोग अगर लेंगे तो यहाँ पे हमारा नॉर्मल रिएक्शन भी है, तो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन दोनों ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, तो हमारा आएगा n cos थीटा प्लस f sin थीटा, और इस साइड हमारा नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा n sin थीटा। हाँ, तो अभी इससे हमें एक इक्वेशन मिलेगा n sin थीटा का, which is f cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय r, और दूसरा इक्वेशन मिलेगा n sin थीटा इक्वल्स टू mg माइनस f sin थीटा। अभी नेक्स्ट लो सर। अभी हम लोग बात करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में। तो इसमें हम लोग फर्स्ट केस देखेंगे टू कंप्लीट अ फुल वर्टिकल सर्कल। तो इसका कंडीशन रहता है हमारा u जो है, वेलोसिटी जो है, वो हमारा
should be greater than 5 g r. R is our radius. तो अभी सपोज हमारा ये वर्टिकल सर्कुलर पाथ है जिसका हमारे यहाँ पे इसका u है और ये हमारे दूसरे पॉइंट का, सपोज दिस पॉइंट बी a एंड दिस पॉइंट बी b. यहाँ पे हमारे एक सपोज रोप है, उसका टेंशन P है और लेंथ R है. 2 मिनट. हाँ सर, ओ दरवाजा बजा रहे. सर 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 तो अभी यहाँ पे जो हमारा डायग्राम आ गया, तो अभी इस डायग्राम में हमारा जो एट पॉइंट ए हमारा जो वेलोसिटी है वो शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 g r और हमारा जो टेंशन है वो हमारा आना चाहिए 6 mg. और एट पॉइंट बी, ये पॉइंट ए का कंडीशन है, एट पॉइंट बी हमारा कंडीशन आता है जो हमारा वेलोसिटी है वो शुड बी इक्वल टू gr और हमारा टेंशन कैन बी इक्वल टू 0 अगर वो वहां से छूट जाए तो. अभी हम लोग दूसरा कंडीशन देखेंगे जिसमें अभी सपोज हमारा जो ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल है वो हमारा अगर सर्कुलर पाथ छोड़ दे. अभी सपोज हमारा पॉइंट यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और सपोज इट्स एंगल भी थीटा. तो अभी अगर ये जो एक्स हमारा जो यहाँ पे वेलोसिटी आएगा अगर वो हमारा इससे कम है 2gr से ज्यादा और इक्वल टू है और लेस देन 5gr, तो वो यह इस एरिया में मतलब पॉइंट हम लोग ले लेते हैं x और y. तो बिटवीन पॉइंट x और y वो कभी भी सर्कल को छोड़ सकता है एट अ क्रिटिकल एंगल. और एट पॉइंट b हमारा टेंशन तो 0 हो जाएगा क्योंकि वो उसने छोड़ दिया, बट इट विल फॉलो द पैराबोलिक पाथ, तो इसका वेलोसिटी 0 नहीं होगा. अभी हम लोग बात करेंगे थर्ड केस की, विच इज ऑसिलेशन. अभी ऑसिलेशन का कंडीशन होता है कि जो हमारा वेलोसिटी रहता है वो दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड शुड बी लेस देन और इक्वल टू टू अंडर रूट 2g r. तो अभी सपोज हमारा एक सर्कल है, सर्कुलर पाथ है, इसमें हमारा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे टाइड है स्ट्रिंग से, यहाँ पे वो आया, तो यहाँ से यहाँ पे आने पे उसका एट अगर हम लोग ये पॉइंट ले लेते ए, ये पॉइंट ले लेते बी, तो अभी एट पॉइंट बी सॉरी पॉइंट ए हमारा वेलोसिटी जो रहेगा वो इस कंडीशन में रहेगा और एट पॉइंट बी हमारा वेलोसिटी 0 हो जाएगा, बट टेंशन विल बी रिमेन. वेलोसिटी 0 होने के कारण ये ऑब्जेक्ट फिर से यहाँ पे आएगा और एक सर्टेन पॉइंट तक जाएगा, वो रहेगा सी. तो वो यहाँ से फिर एक ऑसिलेशन कंटिन्यू करता रहेगा एट विद अ सर्टेन टाइम. हो गया. तो लास्ट केस लुक उसका डायरेक्ट इक्वेशन लास्ट केस के. yes be first. यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है वो सपोज दिस एंगल भी थीटा, वो यहाँ तक आया है हमारा पार्टिकल मूव करते करते, यहाँ पे उसका वेलोसिटी 0 था, यहाँ पे उसका सर्टेन वेलोसिटी है और हम लोग ये ले लेते हैं r sin थीटा क्योंकि ये रेडियस r है और ये भी रेडियस r है, तो इसका कंपोनेंट डिवाइड करेंगे तो ये r sin थीटा हो जाएगा. इसका फ्री बॉडी डायग्राम आएगा समथिंग लाइक नॉर्मल रिएक्शन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पे आएंगे, तो कैपिटल R और हमारा जो मोमेंट में डिवाइड कर देंगे विच इज mg cos थीटा और यहाँ पे आ जाएगा mg sin थीटा. तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी n इक्वल्स टू mv स्क्वायर एट b. वेलोसिटी एट b पॉइंट में लेंगे हम लोग, बिकॉज ये सपोज हम लोग b पॉइंट ले लेते हैं और ये पॉइंट a ले लेते हैं, तो ये जब यहाँ पे आएगा उसका कंडीशन है ये डिवाइड बाय r माइनस mg sin थीटा.
mg cos थीटा और सपोज अगर ये ये पाथ लेफ्ट का मतलब यहाँ से समथिंग ऐसा पैराबोलिक पाथ कंटिन्यू करता है, ये यहाँ पे सरफेस को टच नहीं होता है, तो हमारा इसका थोड़ा सा इक्वेशन चेंज g cos थीटा माइनस 2mg। और अगर हम लोग इसका क्रिटिकल एंगल निकालने जाएंगे जब वो लेफ्ट करेगा तो वो थीटा अप्रोक्सीमेटली 48 ना था ये सर्कुलर मोशन के बारे में। ओके सर। ये एक्चुअली फूड बास्केट था, तो उसका मैंने नीचे का सब कवर कर दिया। तो यहाँ पे एक सेक्शन में मैंने बुक डाल दिया, सेक्शन में। सर आवाज नहीं आ रहा है क्या? यस, बोलो बोलो बोलो, कंटिन्यू करो। तो ये मेरा सेटअप है, एक्चुअली ये वेजिटेबल बास्केट है, तो इसका मैंने एक सेक्शन में मैंने बुक रख दिया और एक सेक्शन में मैंने टैब रख दिया। यहाँ के जो होल्स है इसमें से टैब का कैमरा निकलता है और नीचे बुक है, तो एक टैब से हम लोग बुक को क्लियरली रिकॉर्ड कर सकते हैं वाइवा के लिए। थैंक यू, हरे कृष्णा।